ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन को कंटिन्यू करेंगे सेकंड क्लास में, ठीक है। हमने जैसे पहले मेटल आयन कॉम्प्लेक्स देखा, आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में और आपका इंक्लूजन और ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। साथ में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सेशन की एप्लीकेशंस क्या है। तो जैसे हमने पहले वाले कॉम्प्लेक्सेशन की क्लासिफिकेशन को समझा, वैसे इसको हम टॉपिक में थोड़ा इजी तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में इसको कैसे किस तरीके से लिखना है। तो हेडिंग डालिए आपको ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। क्या पढ़ेंगे आज? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो सेकंड कैटेगरी आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक कैप कॉम्प्लेक्स। जैसे हमने कॉम्प्लेक्सेशन में देखा कि कॉम्प्लेक्सेशन का इंट्रोडक्शन जब हम देखें तो कुछ चीजें हमें उसमें जरूरी होती है बताना। वैसे जब हम ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे, एक बार शॉर्ट हम रिव्यू देख लेते हैं कि हम कॉम्प्लेक्सेस को कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं। हम कॉम्प्लेक्सेस को कितने तरीके से क्लासिफाई करते हैं? तीन तरीके से। पहला आपका मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स को और हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कितने टाइप के होते हैं? हमने डिफरेंट टाइप के मेटल आयन कॉम्प्लेक्स देखा। इनऑर्गेनिक टाइप, फिर चिलेट्स, उसके बाद में ऑलिफिन्स, उसके बाद में एरोमेटिक। अब वैसे ही हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स को हम और क्या बोलते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिशन कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड एडिटिव एडिशन कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज एडिशन कॉम्प्लेक्स। मतलब अब इसको डिफाइन करना है कि व्हाई वी कॉल इट एडिशन कॉम्प्लेक्स। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एडिशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, ठीक है ना, या ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बाय द एडिशन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फॉर्म बाय एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 1 प्लस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2। एग्जाम में आप लिखेंगे तो इस तरीके इसको पूरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 1 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2। एग्जाम में जब आप इस तरीके से बताते हैं तो आपको क्या होता है? मार्किंग अच्छी होती है। तो ये ध्यान रखना, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में इस तरीके के डायग्राम्स आपके चल जाते हैं, ठीक। ये मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो क्या बताना है हमको कि ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज आल्सो नोन एज एडिशन कॉम्प्लेक्स। व्हाई वी कॉल देम एडिशन कॉम्प्लेक्स? बिकॉज़ दे आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और आपका ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकंड, यदि हम बात करें रीजन बिहाइंड द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखना, इंटरेक्शन इन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में कितने तरीके के इंटरेक्शन होते हैं? तो देयर मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक, कोवैलेंट बॉन्ड। और इनमें ज्यादातर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होता है, लेकिन वो डायपोल मूवमेंट वाला होता है। तो ज्यादातर इसमें कौन सा होता है? डायपोल मूवमेंट। इतने तरीके के इंटरेक्शन से आपके ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्या हो सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एडिशन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इनको, फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग और डायपोल मूवमेंट हो सकता है। तीसरा पॉइंट देखना, इनको वी कॉल इट चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें चार्जेस का ट्रांसफर होता है और वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है? जनरली क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से 1 प्लस ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, तो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आयोनाइज, तो ये बहुत रेयर होते हैं, या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लस आयन और माइनस आयन। इनमें क्या करते हैं? एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा क्या होगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जो
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ट्रांसफर करा लेता है। मतलब इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से गेट ट्रांसफर्ड टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल। आ रहा समझ में? जैसे क्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है, एक तरीके का डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है पार्शियल चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा माइनस और इसमें आ जाएगा प्लस। तो ये बेसिस होता है इनके इंटरएक्शन का, जिसको हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। आया समझ में? तो पहला पॉइंट क्या है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम में आएगा आपको इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। क्या हुआ है यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये 1 एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 2, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इनमें पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है एंड दैट बिकम द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग। आप जो मैंने ये बात बताई इसको फ्लो डायग्राम में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन difference of electronegativity, because of the difference of electronegativity develop partial charge, develop partial charge and that become the basis for the complex formation. Complex formation. ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं आपके, इनको हम और क्या बोलते हैं, एडिशन कॉम्प्लेक्स। व्हाई वी कॉल देम एडिशन कॉम्प्लेक्स, एडिशन ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने से बनते हैं। और जनरली ये इंटरैक्ट का बेसिस क्या हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के कारण ही इनको हम क्या बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण इनमें क्या होता है, चार्ज डेवलप हो जाते हैं, दैट बिकम द बेसिस फॉर द अटैचमेंट ऑफ टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में फर्स्ट इसका एग्जांपल है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। क्या, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। जनरली इसमें चार तरीके के हमको कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करनी है। एक होता है पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, एक कैफीन कॉम्प्लेक्स, एक पॉलीमर टाइप के कॉम्प्लेक्स और एक आपका क्विन हाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। ये चार एग्जांपल आपको याद रखना है। क्या, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद में कैफीन कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद में आपका पॉलीमर बेस्ड और क्विन हाइड्रोन। ठीक, पॉलीमर, कैफीन, सॉरी पिक्रिक एसिड, कैफीन, पॉलीमर और क्विन हाइड्रोन, ये सारे क्या है, ये सारे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इनके साथ में कई सारी ड्रग्स, कई सारे कंपोनेंट जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उनका फार्मा में यूटिलाइजेशन होता है, लाइक एस्टिमेशन में, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ड्रग्स की। इसलिए आपका ये अलग कैटेगरी है आपका ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। तो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में हम डायरेक्ट किसका यूज कर रहे हैं, पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द मोस्ट ऑफ द बेसिक ड्रग्स। जो आपके बेसिक ड्रग होते हैं उनके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। लिख लें, पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें बताना क्या है आपको, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स क्या है, इसको डिफाइन करना है सबसे पहले। यहाँ ध्यान दें, आपको पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल पूछा गया तो डिफाइन कैसे करेंगे। पिक्रिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद द मेनी ड्रग्स और मेनी ऑर्गेनिक अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो आपका पिक्रिक एसिड है ये क्या है आपका, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, एंड इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड used for the formation of complex formation, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, ये चीज इसमें आपको बताना है। ठीक, तो आप चाहें तो फिर इसको डायग्राम से बना सकते हैं। पिक्रिक एसिड प्लस आपके जितने भी वीक बेस होंगे, ठीक है ना, ये ड्रग भी हो सकते हैं, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। ठीक, पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स में बस आपको यही बताना है कि अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड
अब इसके कुछ एग्जांपल्स बता देंगे। जैसे कि एग्जांपल है इसका ब्यूटेसिन। ब्यूटेसिन क्या है, एक तरीके का एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम इसको यूज करते हैं। फिर आपका दूसरा एक एग्जांपल है पिक्रिक एसिड का। पिक्रिक एसिड जो है आपके जो क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन के लिए भी यूज किया जाता है। क्रिएटिनिन एस्टिमेशन, पिक्रिक एसिड में हमको इतना डिफाइन करना है कि पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स है क्या। पिक्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेक द कॉम्प्लेक्स विद द वीक बेस, है ना, एंड इट इज यूज्ड फॉर द जो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, एस्टिमेशन ऑफ केमिकल, जैसे क्रिएटिनिन के एस्टिमेशन में। और यहाँ पर ये ब्यूटेसिन बनाया जो कि एक एनेस्थेटिक ड्रग है, लिख लें इसको, ब्यूटेसिन एनेस्थेटिक ड्रग और क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। तो जब आपको कभी एप्लीकेशन पूछा जाएगा, इसके एप्लीकेशंस आएंगे, तो एप्लीकेशंस का ये भी पार्ट बनता है। जो आप थ्योरी के अंदर जो चीजें पढ़ रहे हैं दैट बिकम द आल्सो द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो याद रखिए पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स यूज्ड फॉर द मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड एंड द एस्टिमेशन ऑफ क्रिएटिनिन। दो एप्लीकेशन है यहाँ पर, ब्यूटेसिन बना जो एक एनेस्थेटिक है और आपका क्रिएटिनिन एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट लिखना कैफीन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्या है आपका, कैफीन अपने आप में एक ड्रग है। कैफीन अपने आप में क्या है, एक ड्रग है जो कि स्टिमुलेंट ड्रग है, ठीक है ना। कैफीन के अलावा कई और ऐसी ड्रग होती है जो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कैफीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। कैफीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स बनाने में यूटिलाइज होती है। कैफीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। किसके साथ में, ये आपका बेस के साथ में बनाता है। कैफीन अपने आप में बेसिक कंपाउंड, बेसिक, तो ये एसिडिक ड्रग्स के साथ में या एसिडिक कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो हम बना देंगे कैफीन प्लस एसिडिक कंपाउंड। मैकेनिज्म वही होगा इनका, डायपोल इंटरेक्शन, एंड इट विल फॉर्म द कैफीन कॉम्प्लेक्स। तो जब आप थ्योरी बताते हो एक लाइन दो लाइन में, तो इस तरीके के डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ठीक है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द हिंदी मीडियम। तो इस तरीके के आंसर आप जब लिखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं फैलाना है आपको, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपके आंसर को अच्छा रखना है, इससे मार्किंग अच्छी होगी। एग्जाम्पल इसमें लिख लेना, इसमें कई सारी आपकी ड्रग को स्टेबलाइज किया जाता है, जैसे कि आपका प्रोकेन, ये एनेस्थेटिक ड्रग, बेंजोकेन, टेट्राकेन, ये सब एनेस्थेटिक ड्रग है। ये इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स लाइक प्रोकेन, बेंजोकेन एंड टेट्राकेन। कैफीन कॉम्प्लेक्सेस कई बार सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। कैफीन कॉम्प्लेक्स आल्सो इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर हमने देखा एक ब्यूटेसिन फॉर्म हुआ और ये क्रिएटिनिन बना। दो एप्लीकेशन यहाँ पर हो गए। कैफीन कॉम्प्लेक्सेस का यूटिलाइजेशन क्या है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है प्लस सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। कैफीन कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी ड्रग्स, सॉल्युबिलिटी प्लस स्टेबिलिटी। कभी भी आंसर को ब्रेक करके लिखने की आदत है, ठीक है ना। आप कितने पॉइंट्स में उसके आंसर दे सकते हैं। जब आप आंसर को ब्रेक कर करके लिखते हैं तो मार्किंग अच्छी होती है। कई बार हम क्या करते हैं, कैफीन कॉम्प्लेक्स लिखा और सीधी थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दिया। क्या करना है, आपके आंसर को ब्रेक कर करके लिखना है और हमेशा आंसर को कंपेयर करके याद करना है। हमने पढ़ा पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स और कैफीन कॉम्प्लेक्स। पिक्रिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कैफीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पिक्रिक एसिड किसके साथ बनाता है, बेस, वीक बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जांपल याद रखा, जैसे हमने यहाँ पर एप्लीकेशन लिखा, ये भी ऐड कर दो, यहाँ पर भी एप्लीकेशन ऐड कर दो, ब्यूटेसिन फॉर्मेशन और आपका क्रिएटिनिन एस्टिमेशन। ये दो एप्लीकेशन, एस्टिमेशन और ब्यूटेसिन फॉर्मेशन। नेक्स्ट आप लिखेंगे पहले तो कॉम्प्लेक्स कौन से, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं ध्यान रखें, पिक्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूटिलाइजेशन हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में करते हैं।
दूसरा आपका कैफीन, कैफीन का भी इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने में। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर होते हैं, तो पॉलीमर कॉम्प्लेक्स इनको बोलते हैं, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉलीमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पॉलीमर एज अ फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स, many pharmaceutical additives are polymer that are used in the formation of complex with the many other organic compounds। ठीक, एक एग्जांपल की बात करें तो हम आपका PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, ये सबसे ज्यादा आजकल नोबल ड्रग डिलीवरी कॉन्सेप्ट में भी इसका यूटिलाइज किया जा रहा है। PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स। पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल्स क्या है, एक फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स है जो कि आपके कई सारे डोजेस फॉर्म बनाने में इसका यूटिलाइज किया जाता है। PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, इसके फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल, और आपका CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और आपका पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक, तो आप इस तरीके से इसमें बता सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स प्लस आपकी ड्रग्स, ड्रग्स में आपका जाएगा टैनिक एसिड, ठीक है ना, लिख लें एग्जांपल, टैनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, टैनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, कॉम्प्लेक्सेस। अब ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, और स्पेशली हम बात करें CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, CMC का फुल फॉर्म क्या है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सेलुलोज डेरिवेटिव है, ये इंक्रीज कर देता है टू इंक्रीज लाइक सस्टेन्ड रिलीज डेवलपमेंट ऑफ टैबलेट्स, है ना। CMC का एक एग्जांपल लिख लेना, CMC कॉम्प्लेक्स प्लस एम्फेटामाइन, इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड स्लो रिलीज भी प्रोवाइड करता है। CMC क्या काम करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डोजेस फॉर्म को, प्लस सस्टेन्ड रिलीज भी प्रोवाइड करता है। तो पांचवा एप्लीकेशन क्या हो गया, CMC एम्फेटामाइन का लेके, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स यूज्ड एज अ टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सेकंड, स्लो रिलीज, प्रोवाइड द स्लो रिलीज, स्लो रिलीज को हम कई बार जीरो ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है ना, आइडियल जीरो ऑर्डर तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, हम जीरो ऑर्डर को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कॉन्सेंट्रेशन से नहीं इफेक्ट हो रही, जैसे आपने कोई टैबलेट खाई, वो एक टाइम के बाद में क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब तक है वो ब्लड में रहेगा, उसके बाद में फिर कम हो जाएगा, तो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डोज दे दी जो कि सस्टेन्ड रिलीज है, तो उसका ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन लॉन्ग टर्म तक मेंटेन है, ठीक है ना। वो आखिरी में जब पूरी खत्म हो जाएगा रिजर्वॉयर में से ड्रग, फिर वो अपना फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए एंड हो जाएगी। आया समझ में, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को हम जीरो ऑर्डर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया पॉलीमर कॉम्प्लेक्स। पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में हम किसका यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल एडिटिव। फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स के एग्जांपल्स क्या है, PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। आप इस तरीके के एक दो एग्जांपल बस बता देंगे और क्या कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये बताना है आपको, और एग्जांपल बताने के बाद में एप्लीकेशन क्या है ये कवर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्विनहाइड्रोन। क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, quinhydron is an organic compound. It is also used for the making the complex with the other organic compound. Quinhydron, it is also an organic compound used in the formation of complex with the other organic molecules. अब ये क्विनहाइड्रोन जनरली बनता कैसे है, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्विनहाइड्रोन क्या होता है, एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, दो मॉलिक्यूल्स में यूटिलाइज करते हैं। इट इज द इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन और बेंजोक्विनोन। तो आप इस तरीके से भी बता सकते हैं, हाइड्रोक्विनोन प्लस बेंजोक्विनोन, ये दो केमिकल का एल्कोहलिक सॉल्यूशन, एल्कोहलिक
इन इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, कितना, या यहां पर लिख सकते हैं इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्विनोन एंड बेंजोक्विनोन इन अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में, ये आपका बनाते हैं क्विनहाइड्रोन। क्विनहाइड्रोन, ये क्विनहाइड्रोन है, ये क्विनहाइड्रोन यूज किया जाता है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद मैनी ड्रग्स और मैनी कंपाउंड। क्विनहाइड्रोन प्लस कंपाउंड ये बनाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स, क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। क्विनहाइड्रोन में एग्जांपल लिखना क्लोरानिल कॉम्प्लेक्स, क्लोरानिल कॉम्प्लेक्स। क्लोरानिल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये क्लोरानिल कॉम्प्लेक्स इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट क्या होता है, जो कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होते हैं, और आपके जो कई सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कीमोथेरेपी में यूज होते हैं। तो क्लोरानिल कॉम्प्लेक्स दैट इज क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स, इट इज यूटिलाइज्ड इन, कहां पर इसका यूज किया जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट मालूम है, जो हम कैंसर कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। ये आप एग्जांपल देते हैं। पिक्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद में कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद में क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स। क्विनहाइड्रोन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है आपका, ये अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है हाइड्रोक्विनोन का और बेंजोक्विनोन का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, जो आपकी कई सारे अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। एग्जांपल क्या दे देंगे हम इसमें, क्लोरानिल का एग्जांपल देंगे। क्लोरानिल का यूटिलाइज क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट के तौर पर इसका यूटिलाइज करते हैं। और पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पॉलीमर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कई सारे फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स जो पॉलीमर होते हैं, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद द अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे CFC हो गया, कार्बोक्सिमेथाइल सेल्यूलोज, और आपका PEG हो गया, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है ना। ये सब किस में यूज होता है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड आल्सो प्रोवाइड द सस्टेन्ड रिलीज। PEG कई बार लिगेंड अटैच करके टारगेटिंग के लिए भी यूज होता है, ये भी आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एडिटिव्स अटैच्ड विद द लिगेंड यूज्ड इन द टारगेटिंग। केमिकल्स जो एडिटिव्स होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द लिगेंड, लिगेंड के साथ में अटैच करते हैं। कई अदर लिगेंड्स भी होते हैं जो बायोलॉजिकल लिगेंड्स होते हैं, एंड दे आर यूज्ड इन द कैंसर की टारगेटिंग। तो एक और एप्लीकेशन होती है, क्योंकि एप्लीकेशन में इसलिए बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन बड़े नंबर उसमें आ जाता है। एप्लीकेशन जो कॉम्प्लेक्सेशन के एप्लीकेशन है, वो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन कई बार ऐड ऑन हो जाता है। तो जो आप पढ़ रहे हो उसी में एप्लीकेशन हिडन है, ये याद रखो। और एप्लीकेशन को एग्जांपल्स के साथ में हम लिखते हैं तो ज़्यादा मार्किंग होती है। तो पॉलीमर कॉम्प्लेक्स में 3 आपके एप्लीकेशन हो गए, एक इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्लो रिलीज, और तीसरा टारगेटिंग। याद रखो टारगेटिंग, टारगेटिंग में क्या होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल अटैच्ड विद द मैनी लिगेंड एंड यूज्ड इन द टारगेटिंग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, दैट इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स या तो ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स और ऑक्लूजन कॉम्प्लेक्स। अब इसको समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ लें। आपको बस नाम याद रखने हैं, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हम उसको एडिशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, हम इसको एंट्रैपमेंट कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एंट्रैपमेंट कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें एंट्रैपिंग का काम हो जाता है। एंट्रैप करना मतलब किसी चीज को किसी चीज में जकड़ लेना, पकड़ लेना। एंट्रैपमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। In inclusion complex there is a 2 molecules. In inclusion or occlusion complex there is a 2 molecule system. There is a 2 molecule system. In inclusion और occlusion complex में there is a 2 molecule system. यहाँ पर 2 molecule system होता है। ये 2 molecule system क्या है? One is host molecule and second is guest molecule. One is host
मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? होस्ट मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमर्स और कंपाउंड्स, ठीक है ना। होस्ट मॉलिक्यूल्स आर द पॉलीमर और कंपाउंड, दे फॉर्म द कैज लाइक स्ट्रक्चर, कैज लाइक स्ट्रक्चर। जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं दे फॉर्म द कैज लाइक स्ट्रक्चर, एंड गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये एंट्रैप हो जाते हैं इनटू द दिस कैज लाइक स्ट्रक्चर बाय द फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल अटैचमेंट। इनको नॉन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, मतलब कोई कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं होता इसमें, या कोई स्पेसिफिक अदर बॉन्डिंग देखी नहीं जाती ज्यादातर, कई बार इनको नॉन बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं। आया समझ में? द बेसिस ऑफ एंट्रैपमेंट और अटैचमेंट इज फिजिकल इंटरेक्शन। देख लें, द बेसिस ऑफ अटैचमेंट इज फिजिकल इंटरेक्शन। जिनमें बेसिस ऑफ अटैचमेंट होता है वो क्या होता है? फिजिकल इंटरेक्शन। जब आपको इंक्लूजन और ऑक्लूजन पूछा जाएगा तो इंक्लूजन और ऑक्लूजन इज व्हाट? एंट्रैपमेंट कॉम्प्लेक्स इन विच द वन मॉलिक्यूल एंट्रैप अदर मॉलिक्यूल, ये होता है। अब इसमें वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होस्ट मॉलिक्यूल एंड वन इज गैस मॉलिक्यूल। होस्ट मॉलिक्यूल बिहेव लाइक कैज लाइक स्ट्रक्चर एंड दे एंट्रैप द गैस मॉलिक्यूल इनटू इट, वो अपने उसमें उसको एंट्रैप कर लेते हैं। फर्स्ट इसका एग्जांपल लिखना चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स, चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स। अब चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है? जो हमने कैज वर्ड यहां पर यूज किया होस्ट मॉलिक्यूल का, आपको ये बताना है इन चैनल टाइप कॉम्प्लेक्स होस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म चैनल। होस्ट मॉलिक्यूल क्या बनाता है? चैनल बनाता है। इस तरीके की चैनल बनाता है जिसमें गैस मॉलिक्यूल इज एंट्रैप, इसमें हम क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल को एंट्रैप करते हैं। तो ये चैनल बनाकर चैनल टाइप, आपको ये इसमें इसको डायग्राम को क्या करना है? आपको लेबल्ड भी करना है कि आपकी चैनल है जिसमें गैस मॉलिक्यूल क्या है? एंट्रैप्ड हो गया। ठीक, ये एक एग्जांपल है हेक्सागोनल चैनल का। हेक्सागोनल चैनल इन विच द गैस मॉलिक्यूल इज एंट्रैप्ड इनटू इट, इसमें गैस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया? एंट्रैप कर दिया। इसमें एक एग्जांपल लिख लेना, यूरिया इसमें आपका एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपका चैनल टाइप स्ट्रक्चर बनाता है। यूरिया है जो चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, और इसमें गैस मॉलिक्यूल है, ये होस्ट मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, और गैस मॉलिक्यूल में लिखना मिथाइल अल्फा लिपोइड। मिथाइल अल्फा लिपोइड इन यूरिया स्ट्रक्चर। तो यूरिया किस टाइप का बनाता है स्ट्रक्चर? चैनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। बस आपको इसमें इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। जो आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन करनी है। तो नेक्स्ट लिखना लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है आपका लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स। लेयर टाइप कॉम्प्लेक्स में आपको क्या बताना है? होस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म द लेयर। होस्ट मॉलिक्यूल क्या बनाता है? लेयर फॉर्म करता है। कठिन है क्या इसको बनाना? कठिन है क्या? होस्ट मॉलिक्यूल इसको बनाना कठिन है क्या? नहीं, नाम जैसा है वैसा इसको बनाना है, उसी को डिस्क्राइब करना है। लेयर टाइप कॉम्प्लेक्सेस इन लेयर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आपका जो होस्ट मॉलिक्यूल है दैट फॉर्म द लेयर्स या पॉलीमरिक लेयर्स, एंड आपका जो गैस मॉलिक्यूल होता है वो क्या हो जाता है? एंट्रैप्ड इनसाइड, उसके अंदर हम उसको एंट्रैप कर दें। तो ये आपका होस्ट मॉलिक्यूल हो गया, ये आपका गैस मॉलिक्यूल हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर लिख दिया लेयर टाइप कॉम्प्लेक्सेस, ये लेयर टाइप कॉम्प्लेक्सेस हो गए। फिर इसमें एग्जांपल लिख लें आप लोग। इसमें जनरली होस्ट मॉलिक्यूल में हम क्ले वगैरह यूज करते हैं। क्ले हो गया, बेंटोनाइट हो गया, इनका यूटिलाइज करते हैं।
और इसके अंदर हम एंट्रैप कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स एंड ग्लाइकॉल्स, अल्कोहल्स एंड ग्लाइकॉल्स, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, एंट्रैप कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपका होस्ट मॉलिक्यूल का एग्जांपल याद रखना है यूरिया, और इसमें होस्ट मॉलिक्यूल का एग्जांपल याद रखना है क्ले और बेंटोनाइट। इसमें कई सारे कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को हम ऐड ऑन कर सकते हैं या कंपाउंड को ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल एंड ग्लाइकॉल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखना, तो चैनल टाइप और लेयर टाइप याद रखना, चैनल और लेयर। और इसमें एक और तीसरा याद रखना, इनको कैसे याद रखना, तीन को कंपेयर करके, चैनल में सिंपल आपका चैनल है और उसमें लेयर में सिंपल पॉलीमरिक लेयर है, क्ले और बेंटोनाइट वगैरह की पॉलीमर। फिर आपका होता है क्लैथरेट्स, क्लैथरेट्स टाइप, क्लैथरेट्स क्या है, एक तरीके का बस नाम, बस एक पॉलीमर टाइप का, इसको नाम को आपको याद रखना है। इसमें आपका जो क्या करता है, होस्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, बहुत सारे होस्ट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक तरीके का कैच बनाते हैं, many host molecule form the cage like structure in which the gas molecule is entrapped। आ रहा समझ में? इसमें क्या होता है आपका होस्ट मॉलिक्यूल, ये कैच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका गैस मॉलिक्यूल है। मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल है, 4 5 6 7 8, ये बहुत सारे मल्टी मॉलिक्यूलर तरीके का है, मतलब कई सारी लेयर्स बना लेते हैं। मतलब ये कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे जियोलाइट, जियोलाइट एक होस्ट मॉलिक्यूल, जियोलाइट का एक होस्ट मॉलिक्यूल है। जब इनको क्रिस्टलाइज किया जाता है तो ऑन क्रिस्टलाइजेशन ये उस मॉलिक्यूल की कई सारी लेयरिंग बना लेते हैं, कैच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें कई सारे ड्रग्स को या कई सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स को एंट्रैप किया जा सकता है। जैसे आपका क्रिप्टॉन और जिनॉन वगैरह को इनके अंदर एंट्रैप किया जा सकता है। several molecule of host molecule form cage like structure, ठीक है ना, in which gas molecule can be entrapped, जिसमें gas molecule को entrap किया जा सकता है। These type of compound is called clathrates। और ये कब पॉसिबल होता है, on crystallization of host molecule, host molecule on crystallization, जब उसको crystallize बनाते हैं तो इस तरीके की कैज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हम इन गैसेस को क्या कर सकते हैं, एंट्रैप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स और मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट क्या था इसमें, चैनल टाइप। चैनल टाइप में क्या था, यूरिया एग्जांपल था, जो होस्ट मॉलिक्यूल था, जो हेक्सागोनल चैनल बनाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल को एंट्रैप कर देते हैं और वो चैनल तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका नाम चैनल है। लेयर टाइप में क्या करते हैं, लेयर किसकी होती है, ये आपके क्ले वगैरह होती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स क्या होते हैं, ये भी कैज लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म कैज लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल को एंट्रैप कर देते हैं, विद जनरली ऑन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सम सब्सटेंस लाइक जियोलाइट। तो उसके बाद में मोनोमोलिकुलर, मोनोमोलिकुलर टाइप कॉम्प्लेक्स और मैक्रोमोलिकुलर टाइप कॉम्प्लेक्स। दोनों में एग्जांपल है आपका साइक्लोडेक्स्ट्रीन। दोनों में एग्जांपल क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रीन बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने में। साइक्लोडेक्स्ट्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, बकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने एक बकेट बनाया, उल्टा भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं सीधा ही बनाया। एक सीधा बना देना, एक उल्टा बना देना।
मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, होस्ट मॉलिक्यूल जो होता है, एक सिंगल आपकी गैस मॉलिक्यूल को क्या करता है, एंट्रैप कर लेता है। तो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द मोनोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्स। ठीक। और जब क्या होता है आपका होस्ट मॉलिक्यूल कंटेंट मल्टी मॉलिक्यूलर गैस मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल को एंट्रैप करता है इनसाइड इट, उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। ठीक। दोनों में एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रीन। साइक्लोडेक्स्ट्रीन कंबाइन विद मैनी ड्रग्स कंपाउंड। इसमें आप चाहें तो कि एस्पिरिन भी बना सकते हैं। एग्जांपल है साइक्लोडेक्स्ट्रीन एज अ होस्ट मॉलिक्यूल और आपका एस्पिरिन एज अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एस्पिरिन इज एंट्रैप्ड इनसाइड द गैस मॉलिक्यूल। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और हमने पढ़ा था एक और आपका मेटल कॉम्प्लेक्स। तो मेटल कॉम्प्लेक्स पहले की वीडियो में आपका है अवेलेबल। क्या हो गया गुप्ता जी, समझ में आ गया है? क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। इसके एग्जांपल्स क्या हैं आपके? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स क्या हैं? इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल्स क्या हैं? चलो बन जाएगा, उसको दिन भर याद करते रहना, ये एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेशन के एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है ना, याद है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। आपका जो कॉम्प्लेक्सेशन उसके एप्लीकेशंस क्या है? तो फर्स्ट देखना, improve the physical state of compound। फिजिकल स्टेट मतलब कई सारे ड्रग्स का जो है लिक्विड फॉर्म में होती है, so that can be converted into the solid state। ठीक है ना, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड कन्वर्ट करने में हम साइक्लोडेक्स्ट्रिन का यूटिलाइज करते हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रिन, साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्स यूज्ड फॉर द मैनी लिक्विड ड्रग्स टू कन्वर्ट इट इनटू द सॉलिड कंपाउंड। ठीक है ना, सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिडक्शन ऑफ वोलेटिलिटी। रिडक्शन ऑफ कई सारे कंपाउंड जो होते हैं वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर मतलब यदि आपने उनको ओपन करके रख दिया कोई डोजेस फॉर्म में तो वो एवोपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो एग्जांपल है जैसे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? एवोपोरेट होता है। तो आयोडीन का यदि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं तो फिर वोलेटाइल नहीं होता। जनरली आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आयोडीन वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसको क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके उसकी वोलेटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, जिससे वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्टोर करता है आपके डोजेस फॉर्म में। फिर नेक्स्ट, इंक्रीज द सॉलिड स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड ड्रग। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड ड्रग। जो आपकी सॉलिड ड्रग्स होती हैं उनकी स्टेबिलिटी को क्या करता है? ये इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड ड्रग्स। फिर फोर्थ, इंक्रीज द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। एग्जांपल में लिख लेना कैफीन कॉम्प्लेक्स। कैफीन कॉम्प्लेक्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड ड्रग्स। कॉम्प्लेक्सेशन आल्सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। आल्सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो सॉल्युबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। आल्सो इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम? EDTA का यूज करते हैं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन का यूज करते हैं। एंड ऑल कैफीन आल्सो यूज, कैफीन, कैफीन इज आल्सो यूज्ड। कई बार जो फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स
ये एक पॉइंट याद रखना, फार्मास्यूटिकल एडिटिव्स जो किसी दूसरे सॉलिड कंपाउंड की सॉलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। इस तरीके के सिस्टम को हम हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक। इंक्रीज द डिसोल्यूशन ऑफ मैनी ड्रग, डिसोल्यूशन ऑफ मैनी ड्रग। डिसोल्यूशन क्या होता है, आपका जब कोई भी टैबलेट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। उस मॉलिक्यूल्स में रिलीज ऑफ ड्रग, ड्रग के रिलीज होने को बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन फास्ट होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा डिसोल्यूशन के बाद में, आल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन एंड बायोअवेलेबिलिटी। फिर नेक्स्ट देखना 8th पॉइंट, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी, रिड्यूस द टॉक्सिसिटी ऑफ मैनी कंपाउंड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ये टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करते हैं। तो 9th पॉइंट इसी से एक और बन जाता है, कॉम्प्लेक्स इज आल्सो यूज्ड एज अ एंटीडोट। एंटीडोट, एंटीडोट क्या होते हैं, मेटल पॉइजनिंग में स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं उसको एंटीडोट बोलते हैं, एंटीडोट इन मेटल पॉइजनिंग। ये कुछ एप्लीकेशन, इसके अलावा जो हमने पहले पढ़े पॉलीमर्स वाले, पॉलीमर्स में आपका स्लो रिलीज, स्टेबिलिटी, टारगेटिंग, वो सारे भी ऐड ऑन होंगे। लेकिन सारे को याद करने के लिए कोई निमोनिक बनाना है, निमोनिक मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाना है, तो आपको ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे एग्जाम में। समझ में आया कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सेशन क्लासिफिकेशन समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आए, अच्छे से समझ में आया, आवाज नहीं आ रही, चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में हाँ